हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन शार्प क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ, जिसमें पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 3 और इसकी ये अपने पास में एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है गिवन हियर आर सम फिगर्स, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखे हैं और फिर आपसे बोला है नेक्स्ट क्लासीफाई ईच ऑफ देम, इनको क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना है अपने को सिंपल कर्व के लिए। तो देखो यहाँ पर जो सिंपल कर्व है कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 5, 6 और 7, यानी कि 1, 2, 5, 6 और 7, ये क्या है अपने पास में सिंपल कर्व है। सेकेंड आपसे पूछा है सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व बताने तो वापस हो जाएगा 1, 2, 5, 6, 7। ठीक है, क्योंकि जो सिंपल है वो क्लोज भी है। सही पॉइंट में आपसे पूछा है पॉलीगन, तो पॉलीगन में कौन कौन आ जाएगा, 1 और 2, क्योंकि पॉलीगन किसको बोलते हैं अपन, ऐसा डायग्राम अपने पास में जो कि किससे बनाओ, लाइन सेगमेंट से बनाओ, तो ये लाइन सेगमेंट से बनाए। ठीक है, और 2 भी लाइन सेगमेंट से बनाए, ये कर्व है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें कौन सा आ जाएगा, 1 और 2 पॉलीगन के अंदर। डी पॉइंट अपने पास में कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स में ये होता है कि जिसका कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा आ जाएगा अपने पास में, सेकंड। ठीक है, तो अपन कॉन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलते हैं, ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर हर एक एंगल जो है वो क्या हो, मोर देन 180 डिग्री हो। ठीक है, तो इसमें जो हर एक एंगल है मोर देन 180 डिग्री है। ठीक है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। और कॉनकेव में क्या होता है, कम से कम एक एंगल जो है वो मोर देन 180 होना चाहिए, बाकी नहीं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट में तो आ जाएगा कॉनकेव और सेकंड वाले के लिए आ जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में लिखेंगे 2 और कॉनकेव पॉलीगन के लिए कौन सा डायग्राम लिखेंगे अपन, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी कि इसमें कितने कितने अपने पास में डायगोनल होंगे। ठीक है, तो डायगोनल किसको बोलते हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको अपन डायगोनल बोलते हैं। बट कंडीशन है कि जो वर्टेक्स है वो सेम पॉइंट पर यानी कि सेम लाइन सेगमेंट पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक ये बना दिया रेक्टेंगल, अब इसमें ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है, लेकिन अपन ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे। ऑपोजिट ये दोनों भी है बट ये सेम लाइन सेगमेंट पर है। ठीक है, तो वो डायगोनल नहीं होगा, वो लाइन सेगमेंट बनेगी। और ये है वर्टेक्स और ये इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है जो कि सेम लाइन पर नहीं है, इनको अपन ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बनी अपने पास में, लाइन सेगमेंट बनी, ये क्या कहलाता है अपने पास में, डायगोनल कहलाता है। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है, कितने डायगोनल होंगे अपने पास में, 2 डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल। ठीक है, इसके बाद में रेगुलर हेक्सागन के अंदर अपने पास में 9 डायगोनल होते हैं। रेगुलर यानी कि जिसकी हर एक एंगल और हर एक साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको अपन रेगुलर बोलते हैं। तो इसमें कितने हो गए, 9। और ट्राइंगल के अंदर एक भी डायगोनल नहीं होता, यहां लिख देंगे अपन नो डायगोनल, इसमें एक भी डायगोनल नहीं होता है क्योंकि अपने पास में जो ट्राइंगल है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको अपन इसे ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट बनेगी, क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट पे दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, दोनों वर्टेक्स आ रहे हैं। ऑपोजिट वर्टेक्स अपन पास यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसमें डायगोनल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी कि अपने पास में कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो सभी एंगल होंगे उनके मेजरमेंट कितनी होगी, सम कितना होगा मतलब। ठीक है, तो उसका सम कितना होता है अपने पास में 360 डिग्री, क्योंकि क्या है अपने पास में क्वाड्रिलेटरल है। आगे आपसे बोला है विद दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, अगर क्वाड्रिलेटर कॉन्वेक्स नहीं है मतलब कि उसका हर एक एंगल मोर देन 180 डिग्री नहीं है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना पॉसिबल है क्या, तो इसका आंसर आएगा यस, ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना पॉसिबल है जिसका हर एक एंगल क्या हो, मोर देन 180 डिग्री नहीं हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अपन ने बनाया ये एक स्क्वायर। ठीक है, इसका हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका हर एक एंगल 180 से ज़्यादा नहीं है, बट ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बोला है एग्जामिन द टेबल, एक टेबल आपको गिवन है। ठीक है, अलग अलग ट्राइंगल्स के लिए, अलग अलग डायग्राम्स के लिए, जैसे ट्राइंगल में 3 साइड होती है तो उसमें उसका एंगल सम लिखा हुआ है 180। ठीक है, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती है तो उसका एंगल सम लिखा हुआ है 2 × 180, यानी कि 4 - 2 × 180, इस तरीके से आंसर आ जाएगा 360। इसी तरीके से अलग अलग साइड के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड, यानी कि आपको अगर एक कॉन्वेक्स पॉलीगन पता है तो और उसकी साइड्स पता है, जैसे कि साइड कितनी तरह की है, 7, तो आपसे पूछा है सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, एंगल कितना होगा उसका, क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनसाइडेड पॉलीगन कितना होता है
n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 होता है डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में साइड कितनी है 7, तो यहाँ पर n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे अपन 7, यानी कि 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा 900 डिग्री। यानी कि अगर अपने पास में कोई पॉलीगन है उसके नंबर ऑफ साइड कितनी है 7, तो उसके जितने भी एंगल्स होंगे उन सभी का सम कितना हो जाएगा 900, ठीक है। इसी तरीके से इसका बी पार्ट है, इसमें आपको नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है 8, तो एंगल सम कितना आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। n के पहले इस पे अपन 8 पुट करेंगे तो 8 - 2 हो जाएगा 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 6 8 जा 48 कैरी 4 6 1 जा 6 और 1 6 1 जा 6 और 4 10 1080 डिग्री। अगर अपने पास में नंबर ऑफ साइड 8 है तो उसके अंदर 8 एंगल्स बनेंगे, उन सभी का सम कितना होगा 1080 डिग्री। सी पॉइंट इसका नंबर ऑफ साइड 10 दे रखी है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 10 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 0 8 8 जा 64 कैरी 6 8 1 जा 8, ठीक है, और 6 14, यानी कि 1440 डिग्री। और इसके डी पार्ट में दे रखा है कि अगर नंबर ऑफ साइड n हो गई, तो अगर अपने पास में n नंबर ऑफ साइड जो है वो n है तो फिर फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि अगर अपने को नंबर ऑफ साइड पता है किसी भी पॉलीगन की तो अपन उसके जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सभी का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, तो देखो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, अ पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर इफ इट हैज, इसके अंदर क्या होना चाहिए इक्वल साइड एंड एंगल्स, ठीक है। जैसे कि अपने पास में एक ट्राइंगल होता है, इसको रेगुलर कब बोलेंगे जब अपने पास में तीनों एंगल इक्वल हो और तीनों साइड भी क्या हो इक्वल हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है अपने पास में, जैसे कि रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 तो होते हैं, इक्वल तो होते हैं, बट इसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये रेगुलर में नहीं आएगा। फिर अगर अपन इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो इसमें चारों एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री और चारों साइड भी क्या होती है इक्वल होती है, तो फिर ये क्या बन जाएगा रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन बताएं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। 3 साइड से ट्राइंगल बनता है और उसकी तीनों साइड इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो, तो उसको कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। 4 साइडेड में स्क्वायर बनता है, ठीक है, ये बना हुआ। 6 साइडेड में अपने पास में रेगुलर हेक्सागन बनता है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी कि इसमें अपने को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें 1 2 3 4 साइडेड पॉलीगन है अपने पास में, ठीक है, तो इसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा 360 होगा, ठीक है। और अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। n के पहले इस पर 4 लिखेंगे, 4 - 2 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 180 कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इन सभी को अपन ऐड कर देते हैं, ऐसे लिखेंगे इसमें 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सभी एंगल्स का सम 360 लिखा क्योंकि ये क्या है अपने पास में क्वाड्रिलेटरल है। अब ये तीनों वैल्यूज ऐड हो जाएगी, 0 0 0 0 जाएगा, 3 2 5 5 और 5 10 कैरी 1 1 2 और 1 3 300 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। अब हमने को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस 300 को इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 360 माइनस 300 और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। बी पॉइंट है इसका, तो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और ये जो सिंबल होता है किसका होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर एंगल जो बेस एंगल है वो कैलकुलेट कर लेंगे इंटीरियर एंगल के लिए। तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखा हुआ है 90 प्लस, इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं अपन, एंगल ए मान लेते हैं, तो 90 प्लस ए इज इक्वल टू कितना लिखेंगे अपन 180 डिग्री। क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास में अगर इस तरीके से कोई एंगल बन रहा है, एक एंगल ये है एक एंगल ये है, ठीक है, तो इसका और इसका सम एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, यानी कि क्या हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा इसको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ए की वैल्यू भी कितनी मिल गई अपने को 90 डिग्री। अब
फर्स्ट एंगल पता है, सेकंड एंगल पता है, थर्ड एंगल पता है, फोर्थ एंगल अपने को पता नहीं है। नंबर ऑफ साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360, यानी कि यहाँ से लिख देंगे अपन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से अपन लिखेंगे x इज इक्वल टू 360 माइनस, इन सभी को ऐड करके उधर शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। 90 में 10 ऐड करेंगे तो 100, ठीक है। 100 में यहाँ बचा अपने पास में 50 और 50 इसका तो हो गया 200, इस तरीके से ऐड कर लेंगे 90, ये 60 और ये 70, 9 1 10, 10 और 5 हो गया अपने पास में 15, 15 और 5 हो गया अपने पास में 20 और 22, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका 220। और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 4 1 140 डिग्री। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट। यहाँ पर आपको दो एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट बेस एंगल और सेकंड बेस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी इसको अपन ए एज्यूम कर लेते हैं और इसको अपन बी एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, a प्लस 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे क्या बन रही है अपने पास में, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे इसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ से a की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। क्लियर। इसी तरीके से अपन b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो b प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम करने से अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, यानी कि b इज इक्वल टू 180 माइनस 60, b इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 120 डिग्री। ओके, a की वैल्यू पता लग गई, b की वैल्यू पता लग गई। अब यहाँ पर ये दो अननोन क्वांटिटीज है और साथ में अपने पास में 1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ साइड कितनी है 5। तो अपन सम कैलकुलेट कर लेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब n के प्लेस पे कितनी है अपने पास में, नंबर ऑफ साइड है अपने पास में 5, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे, यानी कि 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 3 को 180 से मल्टीप्लाई करा, आंसर कितना आ जाएगा 540। मतलब कि सभी एंगल का सम कितना आ रहा है अपने पास में 540। तो यहाँ से ऐड करते हैं, क्या लिखेंगे इसको 30 प्लस यहाँ से लिखा हुआ है x प्लस ये वाला x प्लस b और a की वैल्यू है अपने पास में, a की वैल्यू कितनी है 110 और b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 120। अपने को एक्सटीरियर एंगल दे रखा था, सबसे पहले अपन ने इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से इसको ऐड करते हैं 30 110 और 120 को ऐड कर देते हैं, ये दोनों डिजिट भी ऐड हो जाएगी क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। 120 में 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 150, 150 में 10 ऐड करेंगे 160, 160 में 100 ऐड करेंगे तो 260 इज इक्वल टू 540। तो यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी 540 माइनस 260, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 540 और 260, तो यहाँ से जाएगा 0, ये बन गया 14, 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में आएगा 8 और यहाँ से बचा अपने पास में 4 280, आंसर आ जाएगा 280, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने पास में 280/2 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये 2x की वैल्यू थी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपने पास में 140 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिग्री। इसका डी पार्ट है, इसमें सारी साइड सेम है और सारे एंगल भी क्या है सेम है। तो सबसे पहले अपन सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास में n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितनी है 1 2 3 4 5, यानी कि n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 5, सॉल्व करते हैं इसको, आंसर कितना आ जाएगा 540। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 3 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 540 डिग्री। ये क्या मिला अपने को, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी कि वहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, जितने भी एंगल्स अपने पास में लिखे हैं उन सभी का अपन ऐड कर देंगे और आंसर क्या लिख देंगे 540 डिग्री, 1 2 3 4 5 टाइम, क्योंकि अपने पास में 5 एंगल थे। ये सब ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। यहाँ से अपने को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि 540/5, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में 108 डिग्री, यानी इसका हर एक एंगल जो है वो 108 डिग्री होगा, ठीक है। और ये कौन सा पॉलीगन है अपने पास में, ये एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ साइड
ठीक है, सॉरी, मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या है, सेम है। हर एक साइड और हर एक एंगल क्या है इसका सेम है, इसलिए कौन सा पॉलीगन हो जाएगा अपने पास में, रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन x और 90 को ऐड करते हैं, तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यानी क्या लिखेंगे अपन, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे इसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, 180 माइनस 90, यानी कि x की वैल्यू मिल गई अपने को 90 डिग्री। तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे लास्ट में। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि x, y, z का सम कितना हुआ। x क्या है, एक्सटीरियर एंगल, y भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि डायग्राम के बाहर बन रहा है, और z भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम एक ट्रायंगल में कितना होता है, ये अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। y की वैल्यू बाद में कैलकुलेट करेंगे, z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, z और 30 एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। z की वैल्यू जाएगी अपने पास में 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। x की वैल्यू पता लग गई, z की वैल्यू पता लग गई। अब जो y की वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के अपने पास में दो तरीके हैं। देखो, फर्स्ट तो ये है कि अपन सभी, तीन तरीके हैं इसके लिए टोटल। ठीक है, फर्स्ट तो ये है कि अपन सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 लिख दें, जो कि अपने को पता होता है। ठीक है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। और थर्ड ये है कि अपने पास में एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो सबसे पहले अपन ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू पता लगेगी तो y की वैल्यू अपन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट सबसे ईजीएस्ट वे में ये है कि अब आप दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम जो है एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल लिख सकते हैं इन अ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 30 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्यों लिखा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। y की वैल्यू पता लग गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ लिखेंगे अपन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी थी अपने पास में 90 डिग्री, y की वैल्यू 120 डिग्री और z की वैल्यू है 150 डिग्री। इन सभी को अपन ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसी का बी पार्ट है, इसमें आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या लिखेंगे, x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दोनों का सम करने पे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यानी कि आंसर कितना है 180। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी अपने को 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरीके से अपन y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, टू एंगल्स को ड्रॉ करने के बाद में अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यानी कि आंसर 180 है। y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, आंसर आ जाएगा इसका 100 डिग्री। ठीक है, अब z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सेम प्रोसेस, z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ से z की वैल्यू मिलेगी अपने को 180 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। ओके, अब जो w की वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। या तो अपन ये अपने पास में क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, तो फोर्थ एंगल अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये प्रोसेस अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। या फिर इसका सेकंड मेथड ये है कि अपने को ये भी पता है कि 1, 2, 3, 4 एक्सटीरियर एंगल है, और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो भी 360 डिग्री होता है। तो अपन डायरेक्ट आंसर लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, सिंस एंगल x, y, z, w इज इक्वल टू 360 होता है, तो अपने को w की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि w इज इक्वल टू 360 माइनस x, y, z को अपन ऐड करके उधर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी थी, 60 डिग्री, y की वैल्यू कितनी है 100, और z की वैल्यू कितनी मिली थी अपने को 120। तो इसका आंसर आ जाएगा 280 डिग्री, 280 डिग्री। यानी कि रिमेनिंग कितना रहेगा अपने पास में, 360 में से अपने को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 280। 360 में से 280 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन,
तो यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ बचेगा अपने पास में 2, यानी कि कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। तो W की वैल्यू कितनी मिली अपने को? 80 डिग्री। फाइंड क्या करना था अपने को? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। देयरफॉर x, y, z एंड w सभी का सम कितना आ जाएगा? टोटल ऐड करने के बाद में 360 आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितना होता है अपने पास में? 360, चाहे वो ट्रायंगल में हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल में हो। ठीक है, x की वैल्यू पुट करते हैं 60 डिग्री, y की वैल्यू थी अपने पास में 100, z की वैल्यू अपने पास में 120 और w की वैल्यू में अपने पास में 80 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें अपन ने इसकी एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।